हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और छुट्टियों का बहुत बेहतरीन ढंग से फायदा उठा रहे होंगे। और फायदे को जारी रखने के लिए हम ये क्लासेस लगा रहे हैं। बेटा तो पूरी क्लासेस देखा करो, कोई ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ऑफलाइन पढ़ोगे हालांकि, पर ये ऑनलाइन पढ़ा हुआ ऑफलाइन में बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको, है ना। ये चीजें पढ़ी हुई वापस पढ़ोगे तो रिकॉल होगी तो कितना बेनिफिट होगा। पर मैंने तो यही कहती, किसी चीज को बार बार पढ़ लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो फ्री बैठे हो घर पे तो पढ़ने में क्या जा रहा है आपका। तो आनंद लो इनका क्लास का। कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछा करो हमें, ताकि पता चले कौन सी समस्या है। तो बच्चों अपन एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, 3.1 पढ़ रहे थे, जिसमें ग्राफिकल मेथड से सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है उनकी कड़ी पर हम विचार कर रहे थे। किस प्रकार से सवाल होते हैं, किस प्रकार से ग्राफ बनते हैं, किस प्रकार से रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। वो हमने दो सवाल किए थे। एक मैंने ग्राफ बनाया था, ग्राफ पूरा बनाना मुश्किल हो रहा था बोर्ड पर। मैंने दूसरा सवाल आपको दिया था, हालांकि पूरी टेबल बना के आपको उपस्थित करवाई थी, पूरी सुविधा दी थी मैंने आपको। और आपको तो आपको बिंदु रखने थे, स्केल से मिलाना था। कितनी सुविधा प्रदान की थी मैंने, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। अब अपना जो आगे का टॉपिक है, उसी में जो अपना पहला सवाल अपन कर चुके हैं, दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूं तो सवाल नंबर दूसरा इस तरह का अपना कुछ दूसरा सवाल है, अनुपातों A1 B A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करें। निम्न समीकरण युग्म को निरूपित रेखाएं पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। अपने को बताना है रेखाएं समांतर होगी, संपाती होगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ये अपने को जांच करनी है। तो सबसे पहली चीज देखो, अपने पास में जो समीकरण होता है वो किस तरह का होता है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 होता है। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 होते हैं। इस प्रकार के दो रैखिक समीकरण युग्म है मेरे पास, ठीक है। अब इनके जो गुणांक है, अगर मैं इसके गुणांकों की बात करूं तो x का गुणांक A1 है, y का गुणांक B1 है, z का गुणांक C1 है। इसके गुणांकों की बात करूं तो A2 है, B2 है और C2 है। अगर मैं आपको पहली दूसरी क्लास से रिकॉल करवाने का प्रयास करूं तो हमने एक टेबल बनाई थी, कब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, कब रेखाएं समांतर होगी, कब रेखाएं संपाती होगी, कब समीकरण युग्म का हल संगत होगा, कब असंगत होगा। उन तमाम चर्चाएं हम कर चुके हैं। अगर वापिस हल्का हल्का रिकॉल करने का अगर हम प्रयास करें तो यदि यदि रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म इस प्रकार के है। रैखिक समीकरण युग्म कैसे है? A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 है। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है। ये दो रैखिक समीकरण युग्म है। तो इनकी टेबल कुछ इस तरह की बनी थी, ध्यान से देखना भाई क्या थी। यहां पर आप हम लिख रहे थे, क्या क्या लिख रहे थे वो याद करो। यदि अपने पास में क्या क्या शर्तें थी, ये शर्त देखो दीदी। यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 था, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 था, तो हम क्या बोलते थे? हल कैसे थे? अद्वितीय हल थे। ये मोटा मोटा देख लो, बाकी आपने टी पर कहा है अद्वितीय हल। रेखाएं क्या करेगी, या ग्राफ ये में क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा? रेखाएं क्या करेगी मेरे पास में? प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। अपने पास में जो हल होने वाला है वो कैसा होने वाला है? संगत होने वाला है। रेखाएं तो करती है प्रतिच्छेद, हल होता है संगत। हल किस प्रकार का होता है? अद्वितीय होता है, यदि A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर नहीं हो। आगे वाले शब्द में बात करूं तो A1 बटा A2 बराबर तो हो जाए B1 बटा B2 के, परंतु इन दोनों के कौन बराबर नहीं है? C1 बटा C2। अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलते हैं हल विद्यमान ही नहीं है। क्या नहीं है? हल विद्यमान नहीं है, क्योंकि जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है? समांतर होते हैं। और जब हल विद्यमान नहीं होता है तो समीकरण युग्म कैसा होता है? असंगत। क्योंकि जो संगत होगा, यदि रैखिक समीकरण का हल विद्यमान हो, समीकरण यदि रैखिक समीकरण युग्म का हल विद्यमान हो, हल एग्जिस्ट करता हो, हल विद्यमान हो, तो युग्म कैसा होता है? संगत होता है। तो युग्म कैसा होता है? संगत होता है। अन्यथा अन्यथा कैसा होता है? असंगत होता है। कैसा होता है? असंगत। अन्यथा का तात्पर्य, यदि संगत नहीं तो असंगत होगा। मतलब अगर हल विद्यमान है तो संगत है, हल विद्यमान नहीं है तो क्या होगा? असंगत। इसमें हल विद्यमान नहीं है तो कैसा है? असंगत है। रेखाएं समांतर, कहीं एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो कोई बेनिश बिंदु मिलेगा ही नहीं। अब अगर मैं बोल दूं A1 बटा A2 B1 बट्टा B2 बराबर बोल दूं C1 बट्टा C2, तीनों को अगर मैं बराबर लिख दूं तो मेरे पास में क्या होने वाला है? हल होने वाला है
ए परिमित रूप से अनेक हल, ए परिमित रूप से अनेक हल, और जो रेखाएं आने वाली है वो कैसे आने वाली है, संपाती, कोइंसिडेंट, और यहाँ पर ये हल, अच्छा हल कितने आ रहे, अनंत हल आ रहे, मतलब हल तो है, बहुत ज्यादा हल है, इसका मतलब युग्म में तो कैसा होगा, संगत होगा, इनको आश्रित भी बोला जाता है ना भाई, ध्यान रखना, इसका मतलब युग्म तो संगत होगा क्योंकि हल कुछ ना कुछ आ रहा है, अनंत हल आ रहे हैं। ये इस प्रकार की टेबल थी जो मैंने पहली दूसरी क्लास में आपको बनवा दी थी, ये वापस रिकॉल करवा दी है, ये आज के दिन अपने मेन काम आने वाली टेबल है, विशेष ध्यान रखना इसका, नहीं पढ़ रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सवालों पर आ रहा हूं, अपने पहले सवाल की बात कर लेते हैं, पहला इसको तो मैं छोटा कर देता हूं, इस सवाल को छोटा कर देते हैं ना अपना, क्या अपने को यहां शिफ्ट कर देता हूं, सवाल से लेना देना अपने को तो बताना, यहां शिफ्ट कर देते हैं इसको, एक बार ये देखो, पहला सवाल क्या है अपने पास में, पहला ही सवाल देखो, लेकिन पहला सवाल 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है, इसके आगे क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है, इसको समीकरण ए दे रहा हूं, इसको समीकरण 2 दे रहा हूं। अब मैं तुलना करने वाला हूं मेन समीकरण से, समीकरण एक तथा समीकरण 2 की तुलना, मानक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म होती है भाई, है ना, मानक स्टैंडर्ड रिएक्शन कह सकते हैं, मानक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तथा मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 थे, समीकरण एक तथा दो की तुलना मानक समीकरण से करने पर, इनसे क्या करने पर, तुलना करने पर, मतलब पहले की इसके साथ करना, दूसरे की इसके साथ तुलना करना। अब देखो देखिए, तुलना करने पर a1 का मान बताना भाई, a1 का मान क्या होगा, x का गुणांक a1 है, आज x का गुणांक 5 है, तो a1 का मान 5 हो चुका है, b1 का मान सोचो, y का गुणांक b1 है, या y का गुणांक -4 है, अरे y का गुणांक क्या है, पूरा -4 है, आगे चलो, c1 का मान यहाँ पर कितना है, अचर पद 8 है। अब दूसरे की तुलना इससे करो, a2 वाले से, a2 बराबर कितना अपने पास में 7 है, b2 बराबर कितना मेरे पास में 6 है, और c2 बराबर कितना है मेरे पास में -9 है। हालांकि पहली क्लास में अपन डिस्कस किए थे इस टॉपिक पर, तो 5 -4 8 हो गया, 7 6 -9 हो चुका है। अब अपने को क्या क्या मान चाहिए, अपने को क्या बोला है, a1 बटा a2 b1 बटा b2, नाउ सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, a1 बटा a2 बोलो क्या आएगा, a1 बटा a2, a1 का मान 5, a2 का मान 7, ठीक है, 5 बटा 7 आ चुका है। b1 बटा b2 बोलो, b1 बटा b2, b1 बटा b2 क्या आ जाएगा, माइनस का 4 बटा में 6 कट गया अपने 2 से, -2 बटा 3 बार, तो b1 बटा b2 कितना आ चुका है, -2 बटा 3। अब अगर आप नोट कर रहे हो तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर ही नहीं आ रहे, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं, तो c1 बटा c2 को चेक ही मत करो, अगर ये दोनों बंदे आपस में बराबर नहीं है तो हल क्या होता है, अद्वितीय रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः a1 बटा a2 ये बराबर आता है तो c1 c2 चेक करते हैं, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और जब बराबर नहीं आते हैं तो रेखाएं क्या करती है, मेरे पास में प्रतिच्छेद करती है, लिखा हुआ है, तो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अतः a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अतः अतः क्या है अपने को चेक करना, निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म में रेखाएं, अतः रैखिक समीकरण युग्म में रेखाएं, युग्म में रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को क्या करती है, अपने पास में प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है भाई, प्रतिच्छेद करती है। टिपो देखिए इसको आराम से,
तो ये हो गया अपने पास में पहला सवाल। इसका दूसरा सवाल देखो, देखिए ध्यान से, क्या है दूसरा सवाल इसका अपने पास में। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। दूसरा सवाल क्या अपने पास में, ये रहा। ए सॉरी 9x प्लस 3y प्लस 12 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। इसको तो टीपीया होगा तो इसको मैं इधर स्किप कर देता हूं भाई। समीकरण नहीं दिखेगी मैं लिख दूंगा, आप घबराना मत भाई, ना समीकरण क्या क्या वो मैं लिख दूंगा आपके। चलो समीकरण क्या है, समीकरण है अपने पास में 9x, दूसरा सवाल की बात कर रहा हूं, 9x प्लस 3y बराबर 12 है, सॉरी प्लस 12 है, प्लस 12 बराबर 0 है। दूसरी समीकरण अपने पास में 18x प्लस का 6y और प्लस का 24 बराबर क्या है मेरे पास में 0 है। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। सेम लाइन है क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना तुलना मानक समीकरण, ये लाइन का मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा लिख दे, समझ आना आगे, तथा दूसरी से होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इनकी तुलना करो। देख तुलना करने पर बोलो x का गुणा a1 है, ये a1 लिख दिया, a1 बराबर बोलो कितना है 9 है, b1 बराबर बोलो y का गुणा 3 है, c1 बराबर बोलो कितना है 12 है। अब आगे a2 बराबर कितना है 18 है, b2 बराबर कितना है मेरे पास में 6 है, और c2 बराबर कितना है मेरे पास में 24 है। सारे मान लेंगे 9 3 12 18 6 24। अब तुलना कर लेते हैं ना, सारी वैल्यू a1 बटा a2 की वैल्यू निकालता हूं, कितनी आएगी 9 बटे में 18 आएगी, काटा पीटी करने पर 1 बटा 2 आना है। ठीक है, तो a1 बटा a2 की वैल्यू, तो a1 बटा a2, इसीलिए a1 बटा a2 का मान क्या आ चुका अपने पास में 1 बटा 2 आ चुका है, a1 बटा a2 आ चुका है। b1 बटा b2 क्या, b1 बटा b2 की बात करूं तो 3 बटा कितना है मेरे पास में 6 है, तो b1 बटा b2 कितना आ चुका है 1 बटे में 2, इसीलिए। ठीक है, अच्छा b1 बटा b2 आ गया, a1 बटा a2 दोनों से तुलना करूं तो बराबर आ रहे हैं, मतलब c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा, और ना बराबर नहीं आता तो इसी तरह बोल देते प्रतिच्छेद कर रही। अब निकालो, तथा c1 बटा c2 निकालो भाई, c1 बटा c2, c1 का मान 12 बट्टा में 24, काटा पीटी की 1 बटा 2 आ रहा है, तो c1 बटा c2 का मान 1 बटा 2 आ रहा है। तो क्या लिखने वाला हूं मैं, अतः a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और बराबर है c1 बटा c2 के। सबकी वैल्यू 1 बटा 2 आ रही है, 9 बटा 18, अच्छा 9 बटा 18 3 बटा 6 12 बटा 24, सब में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, वरना इसमें दो कॉमन भी ले लेते हैं, 9x 3y और 12, पूरी की पूरी सेम समीकरण ऊपर वाली बन जाती, तो सब बराबर आ रहे हैं। अतः क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण युग्म में रेखाएं क्या है, समपाती है। अतः रैखिक समीकरण युग्म में रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप कर रही है, या रेखाएं क्या है अपने पास में समपाती है, युग्म में रेखाएं समपाती है। करो देखिए, इसको कॉपी करो दूसरे सवाल को, फिर तीसरे पर चलते हैं अपन। ठीक है भाई, दूसरा कर लिया, अब तीसरा सवाल इसी पेज पर कर देगा इसको खत्म। तीसरा सवाल, समीकरण दिख रही है मेरे को यहाँ पर, मैं लिख दूंगा, आपको नहीं दिख रही तो कोई तकलीफ नहीं है। चलो इसको इधर शिफ्ट कर देते अपने ना, तो बड़ा कर देंगे तो भी अपने को तकलीफ नहीं होने वाली। ठीक है, एक मिनट, ये देखो तीसरा सवाल में जो समीकरण है मेरे पास में वो कुछ इस तरह की समीकरण है। समीकरण है तीसरे सवाल में, क्या समीकरण है मैं लिख रहा हूं, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। आगे है 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर में 0, समीकरण नंबर क्या दे देता हूं मैं 2। सेम लाइन, मानक समीकरण से क्या करनी, तुलना, समीकरण 1 तथा
समीकरण दो की तुलना मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या है? मानक समीकरण, मानक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है मेरे पास में 0 से करने पर, इनसे तुलना करने पर क्या होने वाला है? देखो देखो, तुलना करो। a1 की वैल्यू अब तो रिदम पड़ चुका होगा, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 का मान 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, a2 का मान मेरे पास में 2, b2 का मान मेरे पास में -1 और c2 का मान मेरे पास में कितना है? 9। यहां से तुलना करके लिखा 6 - 3 10 और 2 - 1 कितना है? 9 है। सारी वैल्यू अब नाउ देखो देखो नाउ a1 बट्टा a2 बोलो क्या आएगा? a1 बट्टा a2 की बात करूं तो 6 बट्टा 2 बोले तो कितना आना है? 3 आना है। कोई तकलीफ नहीं है, आगे आ जाओ। b1 बट्टा b2 बताओ, देखिए b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 की बात करूं तो -3 बटा -1 बराबर बोलो 3 आ चुका है। दोनों सेम आ गए तो निकालना पड़ेगा। तथा तथा C1 बटा C2 की अगर मैं बात करूं, C1 बटा C2 की, C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9, भाग जाएगा नहीं तो एक चीज निकल के आई है। अतः अतः A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, परंतु कौन बराबर नहीं है? C1 बटा C2 बराबर नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर है, कौन बराबर नहीं है? C1 बटा C2। और जब ऐसी शर्त आ जाती है अपने पास में, जब दो आपस में बराबर होती है, तीसरा आपस में बराबर नहीं, तो हल विद्यमान नहीं है कि रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? अतः अतः रेखिक समीकरण युग्म में रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, इनका हल विद्यमान नहीं होगा, ये असंगत होने वाला है। रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, समांतर है। तो ये हो चुका अपने पास में दूसरे सवाल। उसके तीनों सवाल कॉपी करो, देखिए इसको भी। तो आगे चले, फिर दूसरा सवाल खत्म कर चुके हैं, तीसरे सवाल की ओर बढ़ जाते हैं अपन। तीसरा सवाल, अनुपातु a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कर। ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के संगत है या असंगत है। तुलना करनी है, संगत असंगत बताना है। छोटा सा सवाल है, कोई घबराने वाला सवाल नहीं। सेम डिट्टो सवाल है, संगत कब होता है असंगत कब होता है अभी थोड़ी देर पहले ही बता देंगे। ठीक है भाई, सोल्व कर लेते हैं। दिया पहला सवाल दिया है, लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। क्या दे रखा है पहले सवाल में? 3x प्लस 2y बराबर 5। इधर ले उसको, इधर लाना भाई, ताकि हम तुलना करें तो C1 का आसान काम हो जाए अपने ना। एक मिनट। अब देखो ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -5 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में? 0। समीकरण नंबर 1 आ गया। जो दूसरे की बात करूं तो 2x -3y। देखो समीकरण लिखी हुई है 2x -3y बराबर 7। अपने को तुलना करने के लिए C1 इधर चाहिए, तो ये प्लस का इधर आएगा तो -7 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो चुकी है? 2। सेम लाइन। समीकरण एक तथा समीकरण दो की तुलना, समीकरण एक तथा समीकरण दो की तुलना मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या होता है? मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तुलना इन दोनों से करने पर, तुलना करोगे तो सीधा सीधा पहला सवाल क्या उसी की तरह करनी है। a1 का मान बोलो क्या आएगा? a1 का मान पहले वाला उठा लो 3, b1 का मान चिन्ह समेत उठाना भाई 2 और c1 का मान -5, a2 का मान आ जाएगा अपने पास में कितना? 2, b2 का मान क्या आ जाएगा मेरे पास में? -3 और c2 का मान क्या आना है मेरे पास में? -7। अब तुलना करने का काम है अपना, तो कर ली थी तुलना। अब वैल्यू लिखो। नाउ नाउ a1 बटा a2 बोलो क्या आएगा? a1 बटा a2, a1 बटा a2 की बात करूं तो 3 बटा क्या आना है मेरे पास में? 2 आना है। ठीक है, b1 बटा b2
क्या आना है। V1 बटा V2 से कंपैरिजन कर लो, 2 बटा 2 प्लस का 3 माइनस का 2 बटा माइनस 3, कहने का तात्पर्य V1 बटा V2 की वैल्यू आ चुकी है माइनस 2 बटा 3। सोचो C1 बटा C2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि A1 बटा A2 B1 बटा B2 आपस में बराबर ही नहीं है, अतः A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू है B1 बटा B2 के। और जब ऐसा हो जाता है कि जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ जाता है तो स्थिति होती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है। इसलिए बोलता हूं ये याद करनी है आपको, हालांकि पहले दूसरी क्लास में बता रखा, उसको वापस वीडियो को देखना। तो इसमें क्या लिखूंगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक हल आएगा, और हल आएगा तो क्या होता है, संगत होता है। अतः रैखिक समीकरण युग्म, युग्म क्या है अपने पास में, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अगर हल प्राप्त हो रहा है तो संगत है, और हल प्राप्त नहीं हो रहा तो युग्म कैसा है, असंगत है। आप तो ध्यान रखो, अगर प्रतिच्छेद करती है और संपाती है तो संगत होगा, और एक जो बच गए उसमें असंगत होने वाला, मतलब असंगत एक ही जगह होगा जब समांतर होगी रेखाएं। तो कौन सा सवाल हो चुका है, पहला आप कॉपी करो, देखिए इसको भी आप। चलिए फिर दूसरे सवाल में, दूसरा सवाल देखो, देखिए तो इसका आपने ज्यादा रोल बचा नहीं, इसको तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा, इसको उधर शिफ्ट कर दे फिर। ठीक है भाई, दूसरा सवाल देखो क्या है आज का, सवाल नंबर 2। ये लाइनें जो अब रट जानी चाहिए, जो मैं लिख रहा हूं बार बार। दूसरा सवाल है 2x माइनस 3y बराबर मेरे पास में कितना है, 8। 8 को मैं इधर ला दूं तो समीकरण इस तरह लिखी हुई है, 2x माइनस 3y बराबर 8 है, तो 8 को इधर लाऊंगा तो 2x माइनस 3y बराबर माइनस का 8 बराबर क्या बनना है मेरे पास में, 0 बनना है। तो मैं क्या लिख देता हूं, समीकरण 2x माइनस 3y माइनस का 8 बराबर क्या लिखने वाला हूं मैं, 0। समीकरण नंबर 1। आगे दूसरी समीकरण बोलो क्या दे रखा है, दूसरी समीकरण में लिख रहा हूं, यहां पर है 4x माइनस 6y बराबर 9 दे रखा है। 9 इधर आएगा तो किसका होने वाला है, माइनस का। समीकरण क्या बनने वाली है, 4x माइनस का 6y और माइनस का 9 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या होने वाला अपने पास में, 2। दो समीकरण बन चुकी है, अब सीधा सीधा कंपैरिजन करना है। लाइन बोलो, लाइन के अपने पास में समीकरण एक तथा समीकरण दो की तुलना, समीकरण एक तथा समीकरण दो की तुलना क्या लिखेंगे, मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या है मेरे पास में, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा क्या है दूसरी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इनसे तुलना करने पर क्या जुगाड़ होने वाला, देखो देखो इनसे तुलना करो तो a1 बराबर बोलो तो सीधा सीधा देखिए, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8 हो गया। a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। अब सीधा सीधा लिखेंगे हम। नाउ नाउ a1 बटा a2 बोलो क्या आएगा, a1 बटा a2 आएगा 2 बटा 4, बोले तो 1 बटा 2 आ जाएगा। अब b1 बटा b2 क्या आना है, b1 बटा b2 की बात करूं तो -3 बटा -6 आना है, माइनस माइनस कटेगा 1 बटा 2 आएगा, 3 से कट गया। अब लास्ट बच गया c1 बटा c2। अगर ये बराबर नहीं आते तो सीधा ही बोलते रेखाएं प्रतिच्छेद करी युग्म संगत है, अभी बराबर है तो लफड़ा हो गया। बराबर बोलो -8 बटा -9 आ चुका है, तो c1 बटा c2 क्या होना है, 8 बटा 9 होना है। तो देखो देखें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, परंतु c1 बटा c2 इसके बराबर नहीं है, तो इसका हल विद्यमान होगा क्या, नहीं होगा। और नहीं होगा तो समीकरण युग्म कैसा होने वाला है, असंगत। क्या लाइन आएगी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अतः देखो देखो इधर वापस ये पन्ना देखो देखिए, ये रहा। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 पर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 आ जाए तो रेखाएं तो समांतर होती है, युग्म कैसा होता है, असंगत, कारण इसका हल विद्यमान नहीं है। और जब जब हल विद्यमान नहीं होता है तो समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत। अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है मेरे पास में, असंगत है। कैसा है भाई, असंगत है। ठीक है, ये हो गया अपने पास में तीसरे का दूसरा सवाल। कॉपी करो देखिए इसको भी।
फिर अपन चले तीसरे के तीसरे सवाल में चल लेते हैं। ठीक है भाई, तीसरे का तीसरा सवाल यहीं सेट कर लेते हैं, इनको छोटा मोटा करके इधर शिफ्ट कर देते हैं इस बार, है ना। समीकरण में लिखूंगा, आप टेंशन मत लेना भाई ना, किसी को टेंशन होगी, समीकरण कहाँ गई। समीकरण बोर्ड पर आ जाएगी आपके सामने तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल की समीकरण में लिख रहा हूं। तीसरे सवाल की समीकरण पहले पूरा सवाल लिख देता हूं। 3/2x प्लस 5/3y है और बराबर में 7 है। एक तो ये दे रखी है समीकरण, एक दे रखी है 9x माइनस का 10y और बराबर में दे रखा है 14। ठीक है भाई, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, समीकरण ढंग से बनाएंगे। क्या, 3/2x प्लस 5/3y, 7 को इधर लाऊं तो माइनस का 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। मैंने कहा ऐसा सवाल जब भी दिखे एलसीएम ले लिया करो, अपना काम आसान हो जाएगा। लघुत्तम कितना आ रहा है, 3 और 2 का लघुत्तम आएगा 6, 3 बार भाग गया 3 3 कितना हो गया 9x प्लस का भाग गया 2 बार 5 दूनी 10y, 7 के बटा में लिख लो, भाग 6 बार गया 7 6 कितना हो गया 42 बराबर में 0। ठीक है, अब 6 को 0 में भेज दो, क्या बच गया फिर 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर क्या चुका 0। समीकरण नंबर 1 दे चुका हूं। अब दूसरी क्या है मेरे पास में समीकरण, 9x माइनस का 10y, अब 14 को इधर ले आता हूं तो ये माइनस 14 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो चुकी है। अब तुलना करेंगे, लाइन बोलो समीकरण, लघुत्तम तो हमने सही है ना, 6 आ गया 3 9 हो गया 5 10 हो गया और 7 से कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, 9 10 और 42। ठीक है, और 9 माइनस का 10 और 14। ठीक है, समीकरण, लाइन बोलो समीकरण एक तथा समीकरण 1 तथा 2 की तुलना, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना मानक समीकरण कौन सा होता है अपने पास में, मानक समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और क्या लिखूंगा मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या लिखने वाला हूं 0। दो समीकरण हो गए मेरे पास, इनसे जैसे ही मैं कंपैरिजन करूंगा तो a1 बराबर बोलो क्या आएगा, पहली वाले समीकरण में 9, b1 बराबर बोलो कितना आना है 10 और c1 बराबर कितना आना है माइनस का 42। अब a2 बराबर बोलो क्या आएगा 9, b2 बराबर क्या आएगा माइनस का 10 और c2 बराबर क्या आएगा माइनस का 14। सीधा सीधा दिख रहा है, 9 10 माइनस 42, 9 माइनस 10 माइनस 14, सारी वैल्यू आ चुकी है। अब अपना काम क्या बचा है, a1 बटा a2 को निकालना। चलो देखो देखिए, अब अपन क्या करने वाले हैं, एक मिनट, हाँ a1 बटा a2, a1 बटा a2 बोलो क्या आएगा, a1 बटा a2 की बात करूं तो 9 है, उधर भी 9 है, 9 बटा 9 आ जाएगा, 9 बटा 9 बोले तो 1। b1 बटा b2 की अगर मैं बात करूं तो क्या आना है b1 बटा b2 10 बटा माइनस 10 बोले तो माइनस 1। आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कहां जरूरत पड़ रही है आगे जाने की, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आपस में, तो सीधी बात है दोनों बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या करने वाली है अपने पास में प्रतिच्छेद करने वाली है, युग्म कैसा होने वाला है संगत होने वाला है। अगर आपके ख्याल आता कि सर एलसीएम लिए बिना जुगाड़ था क्या था, देखो देखें सीधा बताओ, यहां से a1 का मान कितना है 3/2 है, b1 का मान कितना है 5/3 है, a2 का मान है 9 है और b2 का मान है -10 है। सीधी बात है, अब हम इतना ही दिमाग लगा लो, ये माइनस है तो यहां तो कुछ भी मान है प्लस का आएगा नहीं आएगा, यहाँ कुछ भी मान है किसका आएगा माइनस का आएगा नहीं आएगा, तो दोनों आपस में कभी संभव नहीं बराबर आना, दोनों बराबर नहीं होंगे, वरना निकाल भी लेते तो 3/2 बटा में 9 लिखते फिर ऊपर जाता, वो ठीक बात है। ठीक है, अब अपना ध्यान देखो, बट्टा में क्या ये 2 9 गुना हो जाते हैं, बट्टा में नीचे और होता तो बट्टा में ना भाई। चलो अब आते a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू है b1 बटा b2 के, तो क्या होगा अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म कैसा है मेरे पास में संगत है, और रेखाएं क्या कर रही है भाई प्रतिच्छेद करती है। ये कौन सा सवाल हो चुका है अपने पास में, तीसरा सवाल हो चुका है। कौन सा सवाल, तीसरा, स्क्रीनशॉट ले लेना देखिए इसको। अब हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 4 की। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल अपने पास में दे रखा है 5x माइनस 3y,
ये चौथा सवाल एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आप खुद घर से करोगे भाई। चौथा सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये घर से करने का सवाल है आपको, वही बताना है रेखा क्या है। चौथा सवाल है अपने पास में, किताब होगी तो आपको पता चल जाएगा। 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। ये सवाल आप घर से करोगे चौथा सवाल। इसका लास्ट सवाल मैं बता देता हूँ, बाकी चौथा सवाल आप घर से करना है, इसको टिक लो। देखिए पांचवा सवाल मैं बता देता हूँ, 4/3x प्लस 2y। ये पांचवा सवाल है, 4/3x प्लस 2y बराबर बराबर कितना दे रखा अपने को, बराबर दे रखा 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और दूसरी जो समीकरण अपने पास में, वो समीकरण अपने पास में 2x 3y 12, 2x प्लस 3y बराबर कितना अपने पास 12। अब इसको हल्का हल्का सोल्व करके लिख लेते हैं। तो देखो देखिए सॉल्यूशन इसका, लघुत्तम ले लोगे काम चल जाएगा। 4/3x प्लस 2y, 8 को इधर लाए तो -8 बराबर 0। इसके बटा में 1 मान लूं, इसके बटा में 1 मान लेता हूं। एलसीएम बोलो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है भाई, 3 लघुत्तम आ गया। 3 का 3 में एक बार क्या आ जाएगा मेरे पास में 4x, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 में हो गया 6y, 1 गया 3 और 8 3 24 बराबर क्या हो चुका है 0। 3 0 में गया तो वैसे ही 0 हो गया, बचना क्या है 4x 6y माइनस 24 बराबर 0। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। अब दूसरी लिख दो समीकरण, तथा दूसरी समीकरण क्या है 2x प्लस 3y। अब 12 उधर है, इधर ले आओ, हमेशा चलो इधर ले आओ करो, तो -12 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो हमारे समीकरण से तुलना कर लो ना। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना कंपेयर करना है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण, तुलना मानक समीकरण स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है अपने पास में, मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इनसे कंपैरिजन करते हैं क्या होता है, तुलना। तो बताओ, देखिए तुलना करने पर a1 की वैल्यू क्या आनी है, a1 बराबर पहली वाली समीकरण से तुलना कर लो, कितना है x का गुणांक 4। अब तो रिदम होना चाहिए भाई, सीधा सीधा y का गुणांक 6 हो गया, c1 का मान अचर पद -24 हो गया जुगाड़। हाँ, a2 का मान बोलो, a2 बराबर कितना हो गया, ये 2 हो गया, b2 बराबर कितना हो गया मेरे पास में 3 हो गया, और c2 बराबर अचर पद कितना है -12। अब ना ये आगे लिख दो, a1 बटा a2 बताओ, a1 बटा a2 4 बटा 2, 2 बार 2 आ गया। ठीक है भाई, b1 बटा b2 बता दो, b1 बटा b2 की बात चले तो 6 बटा 3 आएगा, 6 बटा 3 कितना होता है 2 होता है। और c1 बटा c2 की अगर मैं बात करूं तो माइनस का 24 बटा -12 है, माइनस माइनस कटेगा और भाग कितनी बार गया 2 बार, तीनों मान बराबर है आपस में। अतः क्या आ चुका है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या आ चुका है c1 बटा c2। और जैसे ही तीनों बराबर आते हैं तो यह कंपैरिजन शर्त में आना जो मैं लिखा चुका हूं पहले, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो हल क्या होने वाला है, a परिमित रूप से अनेक हल होने वाले अपने पास में, रेखाएं कैसे होने वाली संपाती, और युग्म कैसा होने वाला है संगत है। संगत कब होता है बच्चों, जब अपने पास कोई ना कोई हल मौजूद हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, तभी तो अपने पास संगत होता है। तो अगर मैं अनंत की बात करूं तो हल तो बहुत सारे ना, तो युग्म तो पॉसिबल है, वो कैसा है संगत है, कंसिस्टेंट है। ठीक है भाई, तो हमें यहाँ पर क्या लिखने वाला हूं, अतः इधर शिफ्ट कर थोड़ा इसको, हाँ, अतः रैखिक समीकरण युग्म हल मौजूद होना चाहिए, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो 100% होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म युग्म संगत है, इसको बोला क्या जाता है, आश्रित बोला जाता है भाई, ध्यान रखना। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है, तो कौन सा संगत आता है कौन सा संगत नहीं आता है उसकी तमाम डिस्कस कर चुके हैं अपन। चौथा सवाल इस पर, सॉरी चौथा सवाल था अपने, तीसरा सवाल था ये, इसका पूरा का पूरा टिका हुआ था इस पर। ये अपना था दूसरा सवाल, तो ये अपना तीसरा सवाल था जो पूर्ण रूप से इसी पर टिका हुआ था। ध्यान रखना, आगे के सवालों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।